बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जूरिस्प्रूडेंस का मेंस रिया को हम गिल्टी माइंड भी कहते हैं। ये एक लीगल मैक्सिम में डिपेंडेंट है, एक्टस नन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, जिसका मतलब है कि एन एक्ट डजंट मेक गिल्टी अनलेस देयर इज़ अ गिल्टी माइंड। कोई भी एक्ट गिल्टी नहीं होता, क्राइम कंस्टिट्यूट नहीं करता अनलेस इट इज़ फॉलोड बाय द गिल्टी माइंड। अब क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दो कंडीशंस हैं। एक क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दो कंडीशन हैं, ठीक है। एक के रॉन्गफुल एक्ट हो, दूसरा रॉन्गफुल इंटेंशन हो या निग्लिजेंस हो, क्योंकि निग्लिजेंस भी मेंस रिया का एक हिस्सा है। जो मेंस रिया है, मेंस रिया का क्रिमिनल लॉ में एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि भले एक्ट जो है वो रॉन्गफुल हो लेकिन मेंस रिया नहीं है, उसमें गिल्टी माइंड नहीं है, तो वो क्राइम कंस्टिट्यूट नहीं करता। रेलरी जो नॉलेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसे भी मेंस रिया में इंक्लूड किया जाता है। मींस आप कोई एक्ट कर रहा है, रॉन्गफुल एक्ट, और उसको कॉन्सिक्वेंसेस का पता है, तो मींस देयर इज अ गिल्टी माइंड। इस व्यू को क्रिटिसाइज किया है सर जे स्टेफन ने। उसने कहा है कि ये मेंस रिया जो है अभी इसका कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पैनल जो प्रोविजंस हैं वो वेल डिफाइंड हैं। वो न सिर्फ एक्ट को, रॉन्गफुल एक्ट को डिफाइन करती हैं या उसको डिफाइन करती हैं, बल्कि वो मेंटल जो रॉन्गफुल इंटेंशन है, रॉन्गफुल माइंड है, उससे भी उसे भी डिफाइन करती हैं। लाइक कत्ल खता जो है वो आपसे कोई निग्लिजेंस में कोई कत्ल हो जाता है, उसे कत्ल अमन, इंटेंशनल किलिंग। तो इस मीन्स हर कोई प्रोविजन, सारे के सारे प्रोविजन वेल डिफाइन है। तो सर जे स्टेफन के मुताबिक अब मेंस रिया का कोई भी इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड।